जैसे कि आप जानते हैं कर्ज मुक्त अभियान से जुड़े हुए जो लोकसभा पे काम कर रहे हैं उनमें से एक हमारे पास वज़ीराबाद के राहुल पार्चा भारतीय जी हैं। आइए जान लेते हैं इस अभियान के बारे में, उनसे हमको क्या जानकारी हासिल होती है। जी राहुल जी बताइए। देखिए, ये जो अभियान है पूरे देश में निःशुल्क चलाया जा रहा है। इस अभियान का नाम है कर्ज मुक्त भारत अभियान, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो लोग कर्जे के कारण परेशान हैं, कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, किसी से भी कर्जा लिया हो, चाहे वो साहूकार से लिया हो, रिश्तेदार से लिया हो, बैंक से लिया हो, एनबीएफसी से लिया हो, कैसा भी कर्जा हो, आप सिर्फ अपनी जानकारी दो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे सरकार बड़े बड़े व्यापारियों का कर्जा माफ़ कर देती है, जैसे सरकार किसानों का कर्जा माफ़ कर देती है, वैसे ही जनता को भी राहत मिलनी चाहिए। हुआ क्या है, बीते 5 साल में सरकार ने 10,09,511 करोड़ रुपए माफ़ किए हैं। किन लोगों को किए, उनकी कोई जानकारी तो नहीं देता। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज तक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट है जो गूगल पे आपको मिल जाएगी। वित्त मंत्री जी कहती हैं बट्टे खाते में गए वो पैसा। बट्टे खाते में जाने का मतलब ये है पैसा ख़त्म हो गया, जिनके पास है उनसे लिया नहीं जाएगा, तो मतलब हो गया माफ़। वैसे ही किसानों का भी कर्जा माफ़ हो जाता है, लेकिन जनता को राहत नहीं दी जा रही है। कोविड के बाद बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए, अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। जो पहले, अगर उनका रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो वो पहले अपने इंस्टॉलमेंट्स बराबर भर रहे थे, लेकिन कोविड लगने के बाद में वो अपनी इंस्टॉलमेंट देने के लायक ही नहीं रहे। उसके बाद से समस्याएं शुरू हो गई, एक के बाद एक समस्या इतनी आ गई कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए पैसे उनके पास नहीं है। तो जो रिकवरी वाले हैं वो उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, घरों में घुस के बैठ जाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कुछ ऐसा ना हो, सरकार या तो कोई हेल्पलाइन नंबर दे दे, या फिर जैसे बड़े बड़े व्यापारियों का कर्जा माफ़ हो जाता है, कर्जा माफ़ कर दे, नहीं तो 2 साल का इंटरेस्ट फ्री टाइम तो दे दे, ताकि लोगों को संभलने का मौका मिले। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग कर्जे के कारण परेशान हैं उनको अपनी तरफ से सहायता दी जाए। अलग अलग पूरे देश में हर जगह पर हमारे वॉलंटियर मौजूद हैं, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी आप चले जाओ, हर जगह कोई ना कोई कर्ज मुक्त भारत अभियान का वॉलंटियर आपको मिल जाएगा। हमारे केंद्र भी खुले हुए हैं, केंद्र के प्रमुख भी हैं जो लोग अपनी तरफ से सहायता कर रहे हैं लोगों की। अगर किसी के साथ कोई गलत हो जाता है, जैसे बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, एक बिजनेस टुडे न्यूज़पेपर उसने बताया 2021-22 में 20,000 से ज़्यादा व्यापारियों ने आत्महत्या की कर्जे के कारण। वैसे ही अभी आपने देखा नितिन देसाई जी ने भी आत्महत्या कर ली, वो बॉलीवुड से जुड़े हुए थे। वैसे ही ये जो मुद्दा है, विषय है, इसे लोग शर्म का विषय मानते हैं और शर्म के मारे वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। हम लोग चाहते हैं कोई भी कर्जे के कारण आत्महत्या ना करे, ऐसा कोई गलत कदम ना उठाए जिसकी कोई भरपाई ना हो। आप चले जाओगे लेकिन आपका कर्जा वहीं रहेगा, आपके बच्चों को प्रताड़ित किया जाएगा। आप रहोगे तो आप मजबूती से डटे रहोगे, अगर आप ही चले गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन कर्जा खत्म नहीं होगा। आज मैं एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को जनता का कर्जा माफ़ करना पड़ेगा। अच्छा राहुल जी से हम थोड़ा सा क्योंकि मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है, मुद्दा जो है बहुत ही सेंसिटिव है। अब इस उम्मीद पे, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि लाखों लोग जुड़े रामलीला मैदान के अंदर, वो इकट्ठा हुए एक उम्मीद लेकर, तो क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी बड़ा आंदोलन होता है या कोई बड़ा धरना प्रदर्शन होता है तो वो कहीं जाकर फिर जो है राजनीतिक पार्टी में जुड़ जाता है। राहुल जी से पूछेंगे कि ये क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मसला है, बहुत ही दिलों से जुड़ा हुआ मसला है, तो कुछ लोगों के मन में शंका है कि उस बारे में वो किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे उन लोगों को जो इस बारे में शंका करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के सिर्फ हमको इस्तेमाल कर लिया जाए भीड़ दिखाने के लिए और बाद में हमारा कुछ ना हो। जी, क्योंकि लोगों ने पहले धोखा बहुत खाया है। जी, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? आपका जो सवाल है ना, बहुत बढ़िया है। जो ये मुहिम चला रहे हैं शाहनवाज चौधरी भारतीय जी, उन्होंने शुरू से ये चीज़ को क्लियर किया है कि एक राजनीतिक मुद्दा है और राजनीति से ही सही होगा, राजनीति से ही सुलझाया जा सकता है। जनता जो परेशान है, अगर ये सरकार जो वर्तमान में सरकार है, या तो ये सरकार कर्जा माफ़ कर देगी, नहीं तो ये जनता खुद जाके अपना कर्जा माफ़ करवा लेगी। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि ये मुद्दा राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, राजनीति में जाकर ही ठीक होगा। सरकार बदलेगी तो भी कर्जे वालों का कर्जा माफ़ होगा, सरकार यही रहेगी तो भी इस मुद्दे को लेकर ही सरकार बनाई जा सकती है। क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं, लगातार उन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो लोग कर्जे के दलदल में फंसे हुए हैं। अगर मैं पीछे का आपको बताऊं, पिछले महीने का डाटा, जुलाई में हमने 1,11,000 लोगों की जानकारी पीएमओ भेजी थी। अब वो जानकारी बढ़ के अगस्त में
2,10,000 हो गई, हर महीने डबल हो रहे हैं। इस महीने आप मान के चलो 2 के 4 होंगे या 5 लाख हो जाएंगे। आप जैसे लोग अगर इस विषय पे काम करेंगे और तो ये संख्या एक महीने में 1 लाख भी हो सकती है। मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ, एक दिन में 1 लाख भी होगी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आज की डेट में 12 से 15 हज़ार फॉर्म डेली भरे जा रहे हैं। अगर इतने लोग एक संगठन में डेली जुड़ते हैं तो वो संगठन कहाँ जाने वाला है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये थे राहुल जी के विचार, और चलते चलते बात कर लेते हैं, क्योंकि इसको भी नहीं भुलाया जा सकता, आज़ादी का दिन बहुत ही नज़दीक है। उस बारे में राहुल जी अपने विचार और पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी। आज़ादी का दिन बहुत नज़दीक है। जिस तरह से हमने काले अंग्रेज़ों को भगाकर देश में आज़ादी पाई थी, गोरे अंग्रेजों को, काले अंग्रेज़ अभी हैं जो अब इसमें, कालों को भगाना है। देखो साहब, जो चले गए उस पर हम बात ही नहीं कर रहे, काले अंग्रेज़ों को ही भगाएंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों की कुछ औलादें हैं जो यहाँ रह गई हैं और उनका अंग्रेज़ों का फ़र्ज़ निभा रही हैं यहाँ रहकर। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस 15 अगस्त पे इस बार झंडा ऐसा फहराएं कि जब सुबह हो तो लोगों चैन की सांस ले और ये कह सकें आज हमें कर्जे से आज़ादी मिल गई। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, आज़ादी का दिन बहुत ही नज़दीक है, और हम भी, हमारी भी जो है शुभकामनाएं उन लोगों के साथ हैं जो कर्जदार हैं। हम चाहते हैं कि इस आज़ादी पे वो भी अपने कर्ज से आज़ाद हो जाएं। धन्यवाद।